ॐ नमः शिवाय नमः। ॐ नमः शिवाय नमः। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। अमृत वेला सत्संग बख्शने का शुक्राना, हर दुख का हर सुख का शुक्राना, जल को लंगर को भोग लगाने का शुक्राना, लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। संगतो जी, जीवन में सत्संग ही सत्संग है, रोज आना के सत्संग है, रोज आना के सत्संग है। आज गुरु महाराज सत्संग शेयर कराएंगे सपनों के ऊपर, ड्रीम्स। सपने सच होते हैं क्या? सपने सच होते हैं? यस, हर सपना सच होता है संगतो जी, हर सपना सच होता है। सपने, गुरु महाराज हमारे सारे दुख सारी प्रॉब्लम सपनों में काट देते हैं, सारे बुरे कर्म सपनों में टल जाते हैं। सपनों में महाराज के दर्शन प्राप्त होते हैं, सपनों में पॉजिटिव मैसेजेस मिलते हैं। हर सपना सच होता है। सपनों में गुरु महाराज कब आते हैं? जब हर इंसान की अवस्था बढ़ जाती है, जब हर इंसान का, हर संगत का प्यार गुरु के प्रति बढ़ता जाता है, तो वे गुरु महाराज साक्षात सपनों में आते हैं, साक्षात, और बहुत सारे मैसेजेस देते हैं, बहुत सारे मैसेजेस देते हैं। सपनों में ही सत्संग है महाराज का। कुछ समय पहले गुरु महाराज सपने में आए, और सपने में आके उन्होंने बड़ा ही सुंदर एक शब्द कहा कि मैं बहुत ही जल्दी तुझसे मिलने आऊँगा। तो हम सब इंसान, एक लालची इंसान, लालच बड़ी, और महाराज से एक सवाल किया कि महाराज मैं कैसे पहचान पाऊँगा कि आप आए हैं? तो महाराज ने पलट के जवाब दिया कि मैं वाइट कलर के, सफ़ेद कलर के कपड़ों में आऊँगा तुझसे मिलने के लिए। फिर से एक सवाल किया महाराज से, लालच बढ़ती गई, महाराज मैं पहचानूँगा कैसे? महाराज ने कहा मेरे बाल भी वाइट होंगे, मेरा कद इतना होगा, मैं शरीर में दुबला होऊंगा और तुझसे जल्दी ही मिलने आऊँगा। सपने में ही महाराज मुस्कुरा रहे हैं, मैं महाराज के चरणों में बैठा हूँ और महाराज ये शब्द कह रहे हैं। अगला सवाल महाराज से हुआ कि महाराज थोड़ा सा एक लास्ट सवाल का जवाब दीजिए, कब आएंगे? तो महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा अगले 48 घंटों में तुझसे मिलने आऊँगा दरबार में। सुबह अमृत वेले के समय उठे, सपना वही था कि जल्दी मिलने आऊँगा 48 घंटे में, और इस प्रकार अपना रूप भी बताया महाराज ने। उठने के बाद शालिनी से कहा अमृत वेले के बाद कि शालिनी अगले 48 घंटे में कोई भी वाइट कपड़ों में आएगा तो उसको रोक लेना। शरीर इस प्रकार होएगा और बाल भी वाइट होंगे और वाइट कलर के कपड़े पहने होंगे, रोक लेना उनको। वैसे तो मैं अगले 48 घंटे तक कहीं नहीं जाऊंगा। ये बात घर पे 2 सेवादार, दरबार में 2 सेवादार थे, ये 2 सेवादार से भी ये बात कही गई। महाराज ने जहाँ दरबार बख्शा था वहाँ तक, गेट तक, सोसाइटी की गेट तक जाना हुआ सुबह करीब 11-12 बजे के आसपास। जब गेट से वापस दरबार की तरफ आए तो घर आए तो शालिनी बहुत तेज़ तेज़ रो रही थी, और उससे पूछा कि क्या हो गया? तो
तो उसने कहा अंदर आइए, आप कोई मिलने आया है। और जब अंदर आए तो एक आंटी बैठी थी वाइट कलर के कपड़ों में, वाइट बाल, एंड उसी प्रकार हेल्थ उनकी और सब कुछ, हाइट भी उसी प्रकार। और दो सेवादार भी देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। और आते ही आंटी के पैर छुए और आंटी के साथ गले लगे और आंटी से बात करने लगे। रोना नहीं रुक रहा था, साक्षात गुरु महाराज घर आए हैं। आंटी को जब ये सत्संग सुनाया तो आंटी भी खूब रोने लगी। जब आंटी से पूछा कि आंटी आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं, तो आंटी ने कहा कि मैं इस घर से, इस दरबार के आगे से निकल रही थी तो एक अंदर से एक बहुत ही सुप्रीम सी एनर्जी, एक बहुत ही अंदर से एक पावर ने खींचा मुझे और मैं अंदर आ गई। आंटी गुरु संगत हैं। आंटी ने जिक्र किया कि गुरु महाराज ने 6 महीने पहले ही उनको अपने चरणों में लिया था। तो आंटी अंदर आ गई, आंटी से बातचीत शुरू हुई, सत्संग शेयर किया। तो आंटी से बात होते होते आंटी से पूछा कि आंटी आपके परिवार में और कौन कौन है। आंटी ने बड़े ही अच्छे प्यारे शब्द में कहा एक बेटा है, 2 बेटे हैं आंटी के, और एक बेटा उनका है वो स्पेशल बच्चा है, चल नहीं पाता, अच्छे से बात नहीं कर पाता। हमने आंटी से पूछा आंटी कहाँ है वो, तो आंटी ने कहा वो बाहर गाड़ी में है। महाराज ने, गुरु महाराज ने सेवा बख्शी, उसको गाड़ी से लेके आए। गाड़ी से हम गोदी में उठा के उसको लेके आए। जब गोदी से उठा के लेके आए तो सीधा वो आया, क्रॉल करता 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 गुरु महाराज के पैर छूने लगा और उसने बहुत ही प्यार से बोला जय गुरु जी। आंटी से मुलाकात हुई, आंटी ने दर्शन दिए गुरुजी के रूप में जो सपने में आया। वो बच्चा आया, बच्चे ने जय गुरु जी कहा, बच्चे ने बड़ा ही सुंदर नाम दिया मुझे जय गुरु जी। बच्चे ने बहुत ही सुंदर नाम मेरे को दिया जय गुरु जी कह के, दोस्त, फ्रेंड का नाम दिया उस बच्चे ने मुझको। बहुत अच्छा लगा बच्चे से, बहुत ही ब्लेस्ड बच्चा, बहुत ही सुंदर बच्चा, बहुत ही सुंदर बच्चा। बस उसकी हेल्थ इश्यूज इतने ज़्यादा थे कि क्या बताएं। अब आंटी अपने घर चली गई, मगर ये मैसेज बहुत इनकम्प्लीट था ये कि गुरु महाराज क्यों आए थे घर पे, क्या रीज़न था, क्या कारण रहा, जवाब नहीं मिल पाया। बस महाराज ने अब दर्शन दिए। अगले दिन महाराज ने सेवा बख्शी, अगले दिन ये सत्संग शेयर हुआ दरबार में अमृत वेले के समय में, मगर मैसेज इनकम्प्लीट सा लगा अभी। उसके बाद रोज़ आंटी से जय गुरु जी होता रहा। 5-10 दिन इसी तरीके से निकल गए। एक दिन 10 दिन बाद आंटी वापस दरबार आई। आंटी वापस दरबार आई, तब तक ये मैसेज समझ में नहीं आ रहा था कि आंटी के रूप में गुरुजी आए और गुरुजी ने क्या संगतों को ब्लेस किया, गुरु महाराज ने क्या हमें ब्लेस किया, गुरु महाराज ने वो दरबार ब्लेस किया। अभी मैसेज इनकम्प्लीट था वो। जब 10 दिन बाद आंटी आई तो आंटी के हाथ में शुक्राना का डब्बा था और आंटी ने कहा शुक्राना करने आए हैं। तो फिर आंटी से पूछा कि आंटी क्या हो गया, क्या कारण है शुक्राना का। तो आंटी ने तब बताया कि जिस दिन वो आए थे उसके अगले ही दिन उनके बेटे ने अंदर से उनके प्राण छोड़ दिए थे। उनके हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। आंटी ही के घर पे ही खुद ही बहुत सारी मशीन्स हैं। आंटी ने बहुत सारी मशीन्स लगाई, गुरु महाराज के साथ अरदास लगाई और अगले ही 1 घंटे में बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया, अपने आप में वापस आ गया जिस प्रकार वो था और आज भी जिस प्रकार है, अपने आप ठीक हो गया वो। और आंटी उस चीज़ का शुक्राना करने आई थी। तब वो मैसेज समझ में आया कि गुरु महाराज सपने में आए, सपने में आके सब कुछ बताया। अगर वो सपने में नहीं आते तो हमारा आंटी के साथ इतना अच्छा कनेक्शन नहीं बनता।
अगर महाराज उसमें वाइट चोले में, वाइट कपड़ों में, वाइट हेयर में दर्शन नहीं देते, ये सब नहीं बताते, तो हम आंटी से इतनी बात नहीं कर पाते। उन आंटी को महाराज ने दरबार में बुलाना था, ब्लेस करना था, और ये दुख, ये संकट काटना था आंटी के बच्चे का, आंटी के परिवार का, आंटी के बच्चे का। ये दुख गुरु महाराज ने काटना था, इसलिए आंटी सपने में आई और ये मैसेज दे के गई। यस, सपने सच होते हैं, सब सपने सच होते हैं संगतो जी, सब सपने सच होते हैं। हम सब के साथ ऐसा होता है। गुरु महाराज सबके सपनों में आएंगे। आप सबसे ये दरखास्त है, आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सब भी जब रात को सोते हैं तो गुरु का नाम जप के सोएं। आप सब भी जब सोते हैं तो फ़ोन्स को, अपने न्यूज़ को, अपने टीवी को, अपनी सारी चीज़ों को दूर हटा दें अपने आप से। लास्ट के 5 मिनट में सिमरन करना बहुत ज़रूरी है सोने से पहले। लास्ट के 5-10 मिनट गुरु का नाम जपते जपते सोएं। कानों में कुछ अच्छा सा सुनते सुनते सोएं, महाराज का नाम लेके सोएं, अपने आप को नहा धो के प्योर करके सोएं हम रोज़ रात को। देखिए हम सबको पॉजिटिव मैसेज आने शुरू हो जाएंगे, हम सबके दुख, हम सबकी प्रॉब्लम सपनों में कटनी शुरू हो जाएगी संगतो जी। सच में बहुत सारे लोग, बहुत सारी दुनिया में ये सब कहते हैं कि सपने नहीं आते। सपने आएंगे, जब अवस्था बढ़ती जाएगी तो सपने भी आते जाएंगे। और गुरु महाराज के सपनों में आना तो बहुत बड़ी बख्श है, बहुत बड़ी बख्श है। हम सब के साथ ऐसा हो सकता है, हम सब के साथ होगा। हम सब सिमरन करें इस चीज़ के लिए, सब अपने सपनों पे विश्वास करें, सब अपने सपनों को सच मानें। बहुत सारे मैसेज मिलेंगे आप सबको, गुरु जी दर्शन देंगे आप सबको सपनों में, बहुत सारी चीज़ें होंगी। लाख लाख शुक्राना महाराज का, जो महाराज ने वो सपना बख्शा। और आज भी महाराज रोज़ सपनों में आते हैं और बहुत सारे मैसेज देते हैं, हर वक्त सपनों में आते हैं महाराज और बहुत सारे मैसेज हमें मिलते हैं। लाख लाख शुक्राना महाराज का, लाख लाख शुक्राना, लाख लाख शुक्राना। जय गुरु जी।